मैं दिल्ली वाली हूँ, तो माय फादर हैड बॉट अ प्लॉट एंड उसको बांध भी दिया था एंड पढ़ा था 5-10 साल पढ़ा था एंड देन सडनली वी रियलाइज्ड कि वहाँ पर एक भैंस भी है और वहाँ पर 3-4 लोग रह रहे हैं एंड इट वाज ऑब्वियसली सम अंडरवर्ल्ड कंट्रोल्ड लैंड को कब्जा कर लेना। ये तो मतलब हर जगह पे छोटे छोटे शहर में, गांव में, विलेजेस में। वैसे तो मेरा फ्लैट तो मेरी बीवी ने कब्जा किया। मैं पाल जी बोल रहे यार बच्चों के साथ शराब पी लो, मतलब टाइम्स हैव चेंज। आप तो पीने के पहले ही फंटूश हो गए। हाँ तो बमन साहब पंजाबी नहीं करते बोलते थे, इन्होंने बाकायदा बहुत रिहर्सल की, बहुत सीखी। वो बड़ा अच्छा डायलॉग था। क्या था? मैं बोलता हूँ कि वो जो आप में वो जमीन तो हमारी है, आपकी है तो ले लो। अविनाश, you have been both hilarious and rebellious. रिबेलियस। ये नॉर्थ इंडियन आदमियों की रिसोर्सफुलनेस है कि राइम बनाने के लिए प्रोनाउंसिएशन चेंज कर दो। जो है क्या है, वर्ड ही है क्या है। देखिए ऑलरेडी मूड में ये आ गया बंटी के कैरेक्टर कि नॉस्टैल्जिया फैक्टर के चक्कर में इसको तो व्यूअर्स मिल रहे हैं, इसको दर्शक मिल रहे हैं, ये फिल्म कमा रही है, लेकिन उनकी जो करंट रिलीज है उसका कलेक्शन पे उसका 18 साल के बाद उनको भी फायदा हो जाए। हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड बबल और मेरा नाम है अविनाश पाल। मेरे जैसे जितने भी सिनेमा लवर्स हैं वो काफी एक्साइटेड हैं क्योंकि 18 साल बाद 18 अक्टूबर को आ रही है खोसला का घोसला सिनेमा घरों में वापस। और मेरे साथ मौजूद है उनकी कमाल की टीम। मेरे साथ है रणवीर, अनुपम, किरण एंड बमन। आप सभी का स्वागत है। थैंक यू जी। सबसे पहले तो जो सिर्फ मेरा ही नहीं, बहुत लोगों का सवाल है कि सेकंड पार्ट का क्या अपडेट है। इसके लिए हम अपने संवाददाता से बात करते हैं जो कि हमारी निर्माता भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। सविता जी, क्या आप बता सकती हैं कि पार्ट 2 कब आने वाला है? जल्द आने वाला है। तो ये हमें मिल चुका है यहाँ पे एक एक्सक्लूसिव कॉन्फर्मेशन की जल्दी आने वाला है। क्या इसी को कुछ कहानी आगे बढ़ाया जा रहा है या कुछ चेंज होगा? कुछ बात हुई अभी तक कहानी वगैरह पे? आई थिंक अभी तो हम बात करेंगे इसकी री रिलीज की, बिकॉज आने वाले फिल्म के बारे में तब तक नहीं पता लगा। अब तो हम तो ज़बानी सुना है कि ये फिल्म आ रही है। सुनने इसके में बारे में कुछ बात करने के लिए पैसे नहीं मिले हैं। इसके बारे में हम सब अच्छी बातें कर लें, फिर वो दूसरी सस्ती कास्ट ढूंढ लें कोई, तो वो हमको सूट नहीं करेगा। सस्ती कास्ट हमें हो सकता है ना कि अभी हमने ब्रांड की बात तो कर ली और फिर ब्रांड बन गया बड़ा सा पार्ट 2 का, फिर ये किसी और को ले आए उठा के। वो नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे। इसलिए हम इसके री रिलीज की बात कर सकते हैं क्योंकि हम घोसला पार्ट 1 में काम कर चुके हैं और हम बड़े खुश हैं कि ये 18 अक्टूबर को दोबारा रिलीज हो रही है। ऑन इसके बारे में बोला जा सकता है ऑन हैवी पब्लिक डिमांड। करेक्ट। क्योंकि बहुत सारी फिल्मों के बारे में होते थे ना, ऑन हैवी पब्लिक डिमांड वंस अगेन, बट दिस फिल्म की जो रिकॉल वैल्यू है वो कमाल है। कल्ट खोसला का घोसला जी। अच्छा, फिल्म में जो आपका ही जो पहला सीन है कि इंसान अपना ही सपना देख रहा है कि निधन हो चुका है जी, हकीकत में कभी कोई ऐसा सपना आया है? मेरे बहुत आते हैं। क्या करते हो फिर? कुछ नहीं, बहुत बार आप ऐसे सवाल पूछेंगे तो ऐसे ही जवाब मिलने वाले। नहीं बट आता है, बट उसके बोलते हैं कि उम्र लंबी होती है। 18 साल बाद फिल्म आ रही है, क्योंकि क्या अलग महसूस कर रहे हैं? अलग मतलब एक्साइटमेंट तो है ही नेचुरली। गुड टू गो एंड सी इट इन द स्क्रीन विद ऑडियंस। एंड मैं तो डेफिनेटली जाने वाली हूँ एक शो। आई एम गोइंग टू टेक माय हस्बैंड अलोंग विद मी एंड वी आर गोइंग टू गो टू वन ऑफ द थिएटर्स एंड सी इट। तो इट्स ऑलवेज लवली टू रीविजिट। कुछ दिन पहले मैं बुनियाद बैठ के देख रही थी तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। इट्स अ रीविजिट, सो आई थिंक इट्स फैबुलस एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू पार्ट 2। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। फिल्म में जो बेसिकली पूरी फिल्म का प्लॉट है वो एक स्कैम है या कब्जे वाली चीज़ है। हकीकत में कभी आप में से किसी के साथ कुछ ऐसा हुआ है? अच्छा, मैं दिल्ली वाली हूँ, तो माय फादर हैड बॉट अ प्लॉट एंड उसको बांध भी दिया था एंड पढ़ा था 5-10 साल पढ़ा था एंड देन सडनली वी रियलाइज्ड कि वहाँ पर एक भैंस भी है और वहाँ पर 3-4 लोग रह रहे हैं एंड इट वाज ऑब्वियसली सम अंडरवर्ल्ड कंट्रोल्ड। सो माय फादर वाज लाइक कांट डील विद देम, झगड़ के कुछ। वी सोल्ड इट फॉर लाइक नथिंग। वी जस्ट सोल्ड इट because we were not ready to fight and go, and it was underworld, तो you know किसके साथ झगड़ेंगे और क्या करेंगे। तो we just पुलिस वगैरह को अप्रोच वगैरह कुछ नहीं किया? हमने जस्ट नेगोशिएट किया और जो मैक्सिमम वो दे रहे थे दे के और बात को खत्म कर दिया। एक हकीकत है एक्चुअली कि जो प्लॉट पे हमने शूटिंग की थी, फिशरीज डिपार्टमेंट का जो एम्प्टी प्लॉट था जहाँ पे हमने शूटिंग की, दैट प्लॉट इटसेल्फ गॉट स्कैम्ड।
That very plot got scanned. You know it's inspired from this then. हाँ, वो मतलब 2-3 साल के बाद. पर ये तो बहुत कॉमन है, मतलब नॉर्थ में क्या कहीं पर भी लैंड को कब्जा कर लेना, ये तो मतलब हर जगह पे, छोटे छोटे शहर में, गांव में, विलेजेस में. वैसे तो मेरा फ्लैट तो मेरी बीवी ने कब्जा किया, but we'll talk about that. We'll talk वो about आपके मिल के साथ वो किया आपकी लाइफ की खुराना है वो, But she's letting you live there, ना? it. Yeah. Doesn't say anything. आप लोगों के साथ कभी कोई ऐसा स्कैम या कोई पंगा टाइप्स कुछ? नहीं सर, हर पिक्चर में जो होता है वो जरूरी नहीं रियल लाइफ में हो. सो रियल एंड रियल आर डिफरेंट. तो मेरे साथ तो कभी ऐसा स्कैम नहीं हुआ है. अच्छा, जैसे अभी सुनने को मिल रहा था कि फिल्म के रिलीज होने में बहुत दिक्कत हुई थी. अब क्योंकि फिल्म रिलीज हुई, कल्ट साबित हो गई, उस वक्त जो लोग फिल्म के लिए बोलते रहे कि नहीं दिक्कत है या कुछ भी 75 रीजन से जो भी दिए जा रहे थे, वो लोग बदले बाद में? अब बदल गए हैं, अब वो बिल्कुल बदले हैं. बिल्कुल हमेशा हमें देखिए, पहली बात तो ये होता है कि बहते हुए दरिया को कोई नहीं रोक सकता. हम सब इस बात का सबूत हैं कि हम टाइम लगा किसी को बनने में, कुछ करने में, सब ने कुछ ना कुछ किया है. घोंसला की स्क्रिप्ट की खासियत ये थी कि उससे हमें बहुत सारी उम्मीदें थी और वो उम्मीदें बरकरार थी. हम जब भी 2 साल भी लग गए थे या 2.5 साल लग गए थे इसको रिलीज़ होने में, पर हमें पता था कि एक दिन ये थिएटर में पहुंचेगी. बट ये नहीं, एटलीस्ट मुझे तो नहीं पता था कि ये इतनी कामयाब होगी और इतने लोगों के दिलों में छाई रहेगी कि 18 साल बाद ये दोबारा रिलीज़ मांगने की इसकी डिबेट होगी. इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही एक इंटरव्यू में कि जब ये फिल्म रिलीज़ होनी तो उसको डिस्ट्रीब्यूटर पसंद नहीं कर रहे थे और 18 साल बाद डिस्ट्रीब्यूटर ही कह रहे हैं कि हमको ये फिल्म रिलीज़ करने के लिए. क्यों, आप क्या कहते हैं बमन जी? आपने बोल दिया, बहुत अच्छा बोले सर. अच्छा. आई थिंक बहुत रिलेटेबल सब्जेक्ट है. जैसे आपने कहा, कई इनके साथ नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे लोगों का एवरी लेवल पे, विलेज हो, स्मॉल टाउन हो, सिटीज़ हो, ये किस्से हुए हैं. विद इन फैमिली भी होते हैं. सो आई थिंक बहुत सारे लोग इससे दे अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई विद इट, which is the best thing about any film. If you can feel a part of it, it's great. मैं बहुत कोरिलेट कर सकता हूँ क्योंकि मैं भी नॉर्थ का ही हूँ. मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये फिल्म आइडेंटिफाइबल जो फिल्म की जिक्र जो हो रही है, इट्स अबाउट अ स्कैम, इट्स अबाउट अ प्लॉट ऑफ लैंड. घोंसला घर बनाने, मतलब उनकी उम्मीद है, उनका सपना है, लेकिन वो सिर्फ एक जरिया, एक फैमिली की कहानी बताने की. आई थिंक इट्स अ फैमिली स्टोरी, इट्स अ फादर एंड सन स्टोरी. Exactly. The father and 2 son stories about the hilarious and rebellious son, and the other guy who has hopes and aspirations. And he's caught between, the two of them are caught between that. मतलब कहानी actually at the core वही है. ये तो एक जरिया है, ये कहानी दिखाने के लिए रिलीज. ये मेरा मानना है. फिर No, I agree with you completely, Bomzi. Earlier, I said this also, that what is still makes the film relevant and timeless is the family relationships in the middle class. वो ड्रिंकिंग सीन, मतलब ड्रिंकिंग सीन ही याद आते रहता मुझे. How शुरू करे and they are having an argument while this guy is trying to bond with his son. And my favorite line is, विनोद नागपाल जी बोल रहे यार, बच्चों के साथ शराब पी लो, मतलब times have changed. आप तो पीने के पहले ही फंटूश हो गए. हाँ, तो it is so beautiful. That part of the film मुझे बहुत अपील करता है. The family, the family equation. Even I think खुराना साहब कैरेक्टर दिल्ली में जो लैंड ग्रैबर्स हैं, जो हैं, वो बहुत करेक्ट है. वो एटमॉस्फेयर भी वैसा ही था. मुझे तो याद है कि नहीं, बिल्कुल ऐसा था. टावरिंग पर्सनालिटी. अच्छा, बमन साहब पंजाबी नहीं बोलते थे. इन्होंने बाकायदा बहुत रिहर्सल की, बहुत सीखी पंजाबी में बात करना, जय माता दी और ये सब. और फिर वो बड़ा अच्छा डायलॉग था. क्या था, मैं बोलता हूँ कि वो जो वो जमीन तो हमारी है, आपकी है तो ले लो. I think the writer of this film. Bhaman, we had another line which was like, आपका बेटा है, हमारा वाला तो था क्या, साथ में बैठ के नाश्ता भी नहीं करता. शर्माता है बाप के साथ बैठने, शर्माता है. शर्म आती है बाप के साथ बैठने. Which is again a family story. कि ये बंदा भी सोचता है कि मेरा बच्चा भी मेरे साथ बैठे, लेकिन वो मेरे शर्माता है. क्यों शर्माता है? क्योंकि तू नालायक है, इसलिए नहीं बैठता तेरे. और ये जो है, जो अच्छा बंदा है, फिर भी there is a awkwardness. That is the beauty of the film. No, it's definitely the middle class values which make the film timeless. एक तरफ जहां हम लोग इतना एक्साइटेड रहते हैं कि हाँ, ये फिल्में वापस आ रही हैं जिन्हें हम लोगों ने इतना पसंद किया, सिनेमा लवर्स ने पसंद किया, वहीं
दूसरी तरफ सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि वो लोग परेशान भी हैं जिनकी फिल्में ऑलरेडी थिएटर्स में हैं, कि नॉस्टैल्जिया फैक्टर के चक्कर में इसको तो व्यूअर्स मिल रहे हैं, इसको दर्शक मिल रहे हैं, ये फिल्म कमा रही है, लेकिन उनकी जो करंट रिलीज है उसका कलेक्शन पे उसका 18 साल के बाद उनको भी फायदा आप आइए मैदान में, प्रूव करिए 18 साल बाद आपकी पिक्चर री रिलीज होगी। अनफॉर्चुनेटली यही है सच्चाई डिस्ट्रीब्यूशन की इंडिया में। ठीक है गिरीश जी? हर जगह। सही, अच्छा बोला। बहुत अच्छा, नाइस बॉम्जी, क्रिस्प वन, दैट वाज फ्रंट फुट पे। अविनाश, यू हैव बीन वंडरफुल। You brought humor in us. अविनाश, you have been both hilarious and rebellious. ये नॉर्थ इंडियन आदमियों की रिसोर्सफुलनेस है कि राइम बनाने के लिए प्रोनाउंसिएशन चेंज कर दो। जो है क्या है, वर्ड ही है क्या है। देखिए ऑलरेडी मूड में ये आ गया बंटी के कैरेक्टर ये में। ऑलरेडी मूड में आ गए तो वो है बंटी के, आप सोच लीजिए, लग रहे हैं आप सोच लीजिए ये तो वो लग रहा है जो बाहर होता था ना, उसके Part two क्या होने वाली है जो पहले लट्ठे वाला से? था। पहलवान ओमवीर ओमवीर लग रहा है ये। तो मुझे लग रहा है सेकंड पार्ट में मेरा काम तो हो गया। देख लिए पार्ट सविता 2 जी, इसको जरूर ले। अच्छा, मैं प्रॉमिस करता हूँ आप हमारी फिल्म में जरूर एक सीन करेंगे। बिल्कुल और रिकॉर्ड हुआ है। और आपकी लाइंस भी record. अभी बता देते हैं, हाँ। रिबेलियस Rebellious एंड and हिलेरियस। मजा आ गया। थैंक यू सो मच इस बातचीत के लिए, इस फन के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप ये फिल्म एक बार थिएटर्स में आए दोबारा, जो आ रही है 18 तारीख को, बहुत ताबड़तोड़ कमाई करे, और इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी जल्दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक धन्यवाद, यू thank सो you. मच अविनाश, थैंक यू। Hi, my name is Baman Irani and you're watching us on Bollywood Bubble. Hi, I'm Kiran Janeja and you're watching Bollywood Bubble. नमस्कार, मेरा नाम है अनुपम खेर और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड बबल पे। नमस्कार, मैं हूं रणवीर शोरी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड बबल।